बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 देशभक्ति। अपने पाठ का नाम है देशभक्ति। अपने देश के लिए सब कुछ त्याग करने की भावना देशभक्ति कहलाती है। देशभक्ति किसे कहते हैं? जो अपने देश के लिए त्याग करते हैं, उस भावना को देशभक्ति कहा जाता है। जितना अधिक त्याग किया जाता है उतना ही अधिक देशभक्ति होती है। जितना अधिक त्याग करेंगे उतना ज़्यादा देशभक्ति होगी। देशभक्त व्यक्ति कभी कभी तो जीवित अवस्था में ही देवता की तरह पूजे जाते हैं। देशभक्त व्यक्ति क्या है, कभी कभी जीवित अवस्था में देवता की तरह पूजे जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में क्या होना चाहिए? देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हमने इसी देश में गोद में जन्म लिया है, इसी की धूल में हम पलकर बड़े हुए हैं। इसी देश की धरती पर उपजे अन्न ने हमें भोजन दिया है। इसी की हवा में हमने सांस लिए, इसकी हवा में हमने क्या किया? सांस लिए। इसी की धरती का जल पिया है, इसी की जमीन का जल पिया है। अतः हम सदा इस देश के ऋणी हैं। जब भी देश पर विपत्ति पड़े और देश पुकारे, हम निसंकोच देश सेवा में जुट जाना चाहिए। जब भी देश में विपत्ति पड़े तो हमको देश की सेवा में जुट जाना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो हमें देश के लिए अपना जीवन अर्पण कर देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अपने देश के लिए हमें अपना जीवन को अर्पण करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो अपने देश में काम आता है, देश के लिए काम आता है। और एक कवि ने ठीक ही कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में जिस मनुष्य को अपने देश से प्यार नहीं, वह एक निर्जीव वस्तु के समान है। जिसे अपने देश से प्यार नहीं, वो क्या है? निर्जीव वस्तु के समान है। वह मनुष्य देश की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ के कामों में ही व्यस्त रहता है, एक पशु के समान है। हमारे देश में ऐसे कई सपूत हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, नानाजी आदि अनेक ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने देश के लिए उच्चतम त्याग किया और अपने अमर तत्व की कहानी छोड़ दी। जब भी कभी हमें ऐसे देशभक्तों की कहानियां सुनाते हैं, हमारे हृदय में देशभक्ति का सागर उमड़ने लगता है। हमारे हृदय में क्या होता है? देशभक्ति का सागर उमड़ने लगता है। स्वतंत्रता संग्राम में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि कितने ही देशभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान किया। ये सब अपने जीवन का बलिदान किए। संसार के इतिहास में अन्यत्र कहीं ऐसे अनुपम त्याग के उदाहरण नहीं मिलते। परम देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कौन भारतीय भुला सकता है? सुभाष चंद्र बोस को सब जानते हैं, कोई नहीं भुला सकता। बच्चे बच्चे भी उनका नाम जानते हैं। सुभाष बाबू भारत के एक महान सपूतों में से एक थे। इनके अतिरिक्त भी सैकड़ों हजारों देश भक्तों ने इस धरती को, मिट्टी को अपने रक्त में सींचा है। हम परम देशभक्त महाराणा प्रताप और भामा सिंह की देशभक्ति को भी नहीं भुला सकते, जिनका नाम इतिहास के पृष्ठों पर सवर्ण अक्षरों में अंकित है। आप उनकी एक कहानी पढ़कर उन्हें स्वयं स्मरण कर सकते हैं। महान मुगल सम्राट अकबर संपूर्ण भारत पर राज्य करना चाहता था। महान मुगल सम्राट संपूर्ण भारत पर राज्य करना चाहता था। इसके लिए उसने राजपूतों से सहायता ली। किससे सहायता ली? राजपूतों से ली। राजस्थान के कितने ही राज्य उसके संरक्षण में आ गए, परंतु एक गर्वीले राजपूत महाराणा प्रताप ने उसके आगे घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप ने अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासन संभाला। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो मुगलों से लड़ेंगे। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मुगलों से लड़ेंगे और उनका राजस्थान से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। वो जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं है। वो जानते थे ये कार्य आसान नहीं है। एक तो अकबर की शक्ति बहुत थी, दूसरे राजपूतों में एकता नहीं थी। अकबर की शक्ति बहुत थी और राजपूतों में दूसरे राजपूतों में क्या नहीं थी? एकता नहीं थी। वे परस्पर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। बहुतों तो अकबर के दरबार में कोई पद ग्रहण कर लिया। बहुतों ने तो अकबर के दरबार में कोई पद ग्रहण कर लिया था। एक परमपीर राजपूत राजा मानसिंह भी अकबर के विश्वास पात्र सेनापति बन गए थे। एक बार राजा मानसिंह मेवाड़ है और उनका प्रताप को संदेश भेजा कि उनसे मिले। उन्होंने महाराणा प्रताप को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया था। महाराणा प्रताप को रात्रि में भोजन पर बुलाया था। महाराणा प्रताप जानबूझकर उसमें नहीं गए, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते थे तथा उसके साथ भोजन करना नहीं चाहते थे जो मुगल शासन की सेवा कर रहा था। यह राजा मानसिंह का खुला अपमान था। मानसिंह का क्या था? अपमान था। उन्होंने महाराणा प्रताप को अभिमान चूर करने के लिए निश्चय किया था। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के कान भरे और उसे युद्ध के लिए
उकसाया। अकबर ने राजा मानसिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए भेजा। एक बड़ी सेना महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए भेजी। हल्दी घाटी के मैदान में दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी के मैदान में। महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना सहित बड़ी वीरता से लड़े, परंतु वो पराजित हो गए थे। उनके साथियों ने उन्हें रणभूमि से बच निकलने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनका जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत मूल्यवान था। अब महाराणा प्रताप अमरावली की पहाड़ियों में एक निर्वासित व्यक्ति की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। वे वृक्षों के नीचे रहते थे और भूमि पर सोते थे। खाने के लिए केवल क्या खाते थे? जंगली फल और पत्ते खाते थे। उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनके परिवार में कई कई दिन तक उन्हें बिना भोजन किए रहना पड़ता था। कहा जाता है कि एक दिन जब उनकी बेटी रोटी खा रही थी, एक जंगली बिल्ला उसकी रोटी को छीन कर ले गया। वह बच्ची सारे दिन रोती रही, और क्योंकि उसके लिए और भोजन नहीं था। वो बच्ची क्या करती थी? सारा दिन रोती रही, उसके पास और भोजन नहीं था। अपने बच्चों को भूख से मरते देखकर निराशा के क्षणों में एक दिन महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिखा, जिसमें युद्ध समाप्त करके उनके आगे झुकना स्वीकार किया था। अकबर वो पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। परंतु उस समय दरबार में उपस्थित महाराणा प्रताप के प्रशंसक एक राजपूत राजा सरदार ने कहा, मुझे संदेह है कि पत्र महाराणा प्रताप ने लिखा है। उसने अपनी ओर से महाराणा प्रताप को लिखा, जिसमें निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में अकबर के समक्ष नहीं झुकेंगे। महाराणा प्रताप उस पत्र को पढ़कर बहुत गंभीर हो गए और पुनः अकबर से युद्ध करने के लिए तैयार हो उठे। इसी समय देशभक्ति की एक घटना घटी। भामाशाह मेवाड़ के सबसे धनी व्यक्ति थे। क्या थे? भामाशाह मेवाड़ के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनके परिवार में चित्तौड़ के राजदरबार में बहुत लंबे समय तक काम किया था। वह अपनी मातृभूमि और महाराणा प्रताप की दयनीय दशा सहन नहीं कर सके। एक दिन अपनी सारी दौलत ऊँटों पर लाद कर वह अमरावली पहाड़ियों में आकर पहुंचे। महाराणा प्रताप के पास गए और झुककर बोले, महाराज, मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करो। कृपया इसे क्या करो? स्वीकार करो। इस धन से एक सेना का संगठन और मातृभूमि की रक्षा करे। भामाशाह के शब्द सुनकर महाराणा प्रताप की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए थे। उन्होंने उठकर भामाशाह को गले से लगा लिया और उनकी देशभक्ति और त्याग की बहुत प्रशंसा की।